नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का कल पटना में भव्य स्वागत होने वाला है। जाहिर है कि दिल्ली के प्रधान कार्यालय में कार्यभार संभालने के बाद नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बीजेपी के पहली बार पटना आ रहे हैं और इसके लिए बीजेपी ने जबरदस्त तैयारी की है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मतलब एक तरह से ये रोड शो होगा नितिन नवीन का अपने ही क्षेत्र में। हालांकि कुछ क्षेत्र दीघा का विधानसभा का भी पड़ेगा, लेकिन बाकी पूर्व विधानसभा क्षेत्र जहां से वो विधायक हैं उसी क्षेत्र में उनका भव्य रोड शो भी होगा। कार्यक्रम के मुताबिक वो कल सुबह दिल्ली से पटना के लिए रवाना होंगे और पटना एयरपोर्ट से वो सीधे पटना हाईकोर्ट स्थित अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे सबसे पहले, और वहां से खुली जीप पर उनका रोड शो शुरू होगा, जो कि वहां से चलकर सीधे इनकम टैक्स चौराहे आएगा और इनकम टैक्स चौराहे पर जो जेपी की प्रतिमा लगी है वहां वो माल्यार्पण करेंगे। फिर उसके बाद वो बीजेपी दफ्तर चले जाएंगे। तो ये कार्यक्रम है और इसकी जबरदस्त तैयारी है। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। जैसा कि हम बताते आ रहे हैं, किसी को उम्मीद नहीं थी कि बिहार से कोई बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनेगा। हालांकि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अभी हैं, लेकिन बाद में तो उनको पूर्णकालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना ही है और इसके लिए चर्चाएं भी शुरू हो गई है। उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। दो विभाग थे उनके पास बिहार सरकार के। अब माना जा रहा है कि वो अपनी विधायकी से भी इस्तीफा देंगे ताकि अप्रैल में 2026 के अप्रैल में होने वाले राज्यसभा के चुनाव के तहत उनको चुनकर दिल्ली भेजा जा सके, क्योंकि दिल्ली में रहना उनका बहुत जरूरी है। अब तो राष्ट्रीय फलक के नेता हैं, राष्ट्रीय फलक के नेता हैं, तो उनको दिल्ली में रहना जरूरी होगा। इसको मद्देनजर रखते हुए पार्टी इस पर विचार भी कर रही है। 5 सीट खाली भी हो रहे हैं राज्यसभा के, जिसमें जेडीयू के 2 हैं, 2 आरजेडी के हैं और एक जो है जिस पर अभी उपेंद्र कुशवाहा जिस पर वो सांसद हैं। लेकिन जो संख्या बल के मुताबिक तो महागठबंधन को एक भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही, क्योंकि एक सीट जीतने के लिए राज्यसभा की 48 विधायकों की जरूरत होगी। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो महागठबंधन के पास महज 35 विधायक हैं। और भी अगर मिला लेते हैं सब कुछ मिला के, तो मतलब बीजेपी और एनडीए के 202 को छोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर 41 है। फिर भी कम हो रहा है, संख्या कम हो रही है, तो उनका मुश्किल ही है। खैर, ये तो बाद की बात है। लेकिन नितिन नवीन की हम चर्चा कर रहे हैं। नितिन नवीन पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद पटना आ रहे हैं, इसलिए उनके स्वागत की जबरदस्त तैयारी है। और एक और बात है कि बिहार में भी अध्यक्ष बदल गए हैं। संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो एक तरीके से पूरी नई टीम, हालांकि अभी बहुत कुछ परिवर्तन होना बाकी है राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर भी, लेकिन एक चेहरा जो सामने है उसमें नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और संजय सरावगी जो कि प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनना भी बड़ी बात है, लेकिन चूंकि बिहार से ही राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा हो गई तो संजय सरावगी को जो कवरेज मिलना चाहिए था, जिस प्रकार की चर्चा होनी चाहिए थी, वो हुई नहीं। पर ये इन दोनों जो नियुक्तियों को देखा जाए तो बीजेपी की सोच पर स्पष्ट तौर पर प्रकाश डाला जा सकता है। युवाओं को उन्होंने महत्व दिया है। 45 साल के हैं नितिन नवीन। संजय सरावगी भी, उनकी भी उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 50 के आसपास है। तो ये युवाओं पर
और दूसरी बात, एक और खास बात जो मैं बताना चाहूंगा बीजेपी की तरफ, अभी पिछले हम देखें लगातार 3 टर्म से बीजेपी के जो अध्यक्ष होते थे, प्रदेश अध्यक्ष, वो कहीं ना कहीं दूसरे दलों से आए हुए नेता बनते रहे हैं। जैसे सबसे पहले संजय जायसवाल, नित्यानंद राय के बाद आप देखिए तो संजय जायसवाल बने, वो भी आरजेडी से बीजेपी में आए हुए थे। उसके बाद संजय जायसवाल के बाद कौन बने, सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी भी आरजेडी और दूसरी पार्टियों से होकर बीजेपी में आए हैं। दिलीप जायसवाल, ये पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, फिर बाद में बीजेपी में आए हैं। लेकिन संजय सरावगी, ये खाटी, ये लोग बीजेपी के ही रहे हैं शुरू से। तो कहने का मतलब ये है कि 2010 के बाद से ही 10 साल बाद, मतलब एक तरीके से बीजेपी ने वैसे व्यक्ति को, ऐसे नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है जो कि खाटी बीजेपी का कार्यकर्ता रहा है शुरू से, कहीं दूसरे जगह से आयातित नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे, ये भी एक सोचने वाली बात है कि इस बार का जो मंत्रिमंडल बना है बिहार में, उसमें जो लोग भी बाहर किए गए हैं बीजेपी की तरफ से, हालांकि चर्चाएं बहुत हो रही हैं, लेकिन एक एंगल ये भी माना जा सकता है कि जैसे नीतीश मिश्रा भी पहले दूसरे दल में थे, जेडीयू में भी रहे हैं, और उसके बाद वो बीजेपी में आए हैं। उसी प्रकार से जनक राम, वो भी दूसरे दल से आए हैं। नीरज बबलू, वो भी पहले जेडीयू में थे, उसके बाद इसमें आए हैं। तो इन लोगों को इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया है बीजेपी ने, ये भी एक सोचने वाली बात है। उनकी जगह पर जो खाटी बीजेपी के हैं, अब रमा निषाद तो पहली बार चुनाव ही लड़ी है, तो वो उनको रखा है। उसके बाद श्रेयसी सिंह, वो भी लगातार बीजेपी से जीतती रही हैं। पहला पदार्पण उनके पिताजी भले जेडीयू में रहे हैं और भी दलों में रहे हैं, लेकिन श्रेयसी सिंह लगातार बीजेपी से चुनाव जीतती रही है। उसी प्रकार आप देखिए संजय टाइगर, तो बीजेपी की सोच जो है मतलब कुछ अलग है। युवाओं पर ज़्यादा भरोसा तो है ही, साथ ही अपने कार्यकर्ताओं पर भी पूरी तरीके से मतलब भरोसा हम कह सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि बाहर के जो लोग भी आते हैं तो शामिल होते हैं पार्टी में, और उनके शीर्ष पद पे जाने के बाद कई तरह की गुटबाजी होने लगती है, जिससे पार्टी के कामकाज पर भी असर पड़ता है। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखा है बीजेपी ने इस बार, और टीम भी इन लोगों को बनानी है। टीम में भी देखना होगा कि किस प्रकार के लोगों को शामिल किया जा रहा है। तो काफ़ी गंभीरता से इस बार बीजेपी ने नेताओं का चयन किया है। अब देखिए, नितिन नवीन कल आ रहे हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जाहिर है कि बहुत सारी बातें निकलेंगी, और हालांकि एक बड़ी अच्छी बात नितिन नवीन के लिए कही है, जो कि कहा जा सकता है कि नितिन नवीन जो है उनको, मतलब ये नवीन प्रयोग है बीजेपी के। और जो नितिन गडकरी, जो उन्होंने कहा, मतलब दोनों का नाम नितिन नवीन और नितिन गडकरी जी भी जब बने थे तो वो भी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, और नितिन नवीन भी बने तो पीडब्ल्यू मिनिस्टर के रूप में ही उन्हें ये पद मिला। हालांकि अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ये एक दिलचस्प बात थी जो इसको बताना था। लेकिन देखिए कल की भव्य तैयारी में और क्या क्या खबरें सामने आती हैं उसको देखते हैं। लेकिन आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।